कि जो लड़के हैं, लड़के माँ बाप को परेशान करने लगे, हाँ, गलत आदतों में, गलत संगत में, गलत खाने पीने में, सुसाइड अटेम्प्ट, फिर बीच में वो कुछ पबजी वबजी का गेम आया, लड़के परेशान करने लगे। पहले था कि लड़कियां परेशान करने लगी, अफेयर वगैरह ये अगड़म तगड़म जो भी चीज़ें हैं, उसके बाद में लड़के परेशान करने लगे। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि माँ जो है वो सरेंडर हो गई अपने बच्चों को, डर गई माँ। एक्चुअली माँ कैसी है ना कि डर गई कि भाई मेरा बच्चा जो है, मेरा लड़का जो है वो बुरी आदतों में जा रहा है, लाड़ करने लगी। और उस लाड़ का फ़ायदा उठाया लड़कों ने। लड़कियां का तो चलो हो गया कि अफेयर कर रही थी तो माँ बाप एक्सेप्ट कर लिए, शादी करके उनकी ज़िंदगी है। कुछ लड़कियों ने लाइफ निकाल भी लिए। देखो उस ज़माने में भी जो लड़कियां भाग रही थी, शादियां कर रही थी, वो ससुराल में जाके निभ गए, एक्सेप्ट हो गया, सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें उन्होंने अपना घर बसा लिया। लेकिन आज के टाइम में ऐसा क्या हो रहा है, जो घर बस नहीं रहे, जो घर टूट रहे, क्यों ऐसा? उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये है ना कि इसके पहले लोगों ने किया था कि लड़की की माँ जो है वो लड़कियों का घर बसने नहीं दे रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। पहले ज़माने में ऐसा था कि भाई माँ बाप के घर में लड़कियाँ चली जाती थी तो माँ बाप घर पे भेज देते थे। घर में माँ बाप आज तक, या उस ज़माने में या इस ज़माने में, कोई माँ बाप अपनी बेटियों को घर भेजा नहीं है। लेकिन उस वक्त में ऐसा था कि गरीबी जो हालत थी वो लड़कियों को भी पता था, सारी चीज़ों को पता था कि ससुराल के अलावा उनका गुजर बसर नहीं है। बट आज की डेट में क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह सब वेल सेटल है। लड़कियों को भी मालूम है कि भाई हम अगर यहाँ पे नहीं होगा तो हमारा गुजारा बसारा जो है वो हमारे मायके में हो जाता है। लेकिन आप ये गौर करने की ज़रूरत है कि कोई लड़की अपना घर क्यों ख़राब करना चाहेगी। मेरी वीडियो जेंट्स भी देख रहे हैं, लेडीज़ भी देख रही है, हर कोई देख रहा है। आप एक औरत है, माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है। आप खुद सोचिए, क्या आप उस ज़माने में या इस ज़माने में जो भी है, छोटी उम्र है, बड़ी उम्र है, क्या आपको लगता है कि कोई लड़की अपना घर ख़राब करना चाहती है? क्या लगता है आपको कि कोई लड़की अब नहीं रहना चाहती है? कितने माँ बाप लोग मुश्किलों से, कितने सारे लोगों को कर्ज़े लेके, कुछ भी करके अपनी लड़कियों की शादी करा रहे हैं। अरे पहले ज़माने में तो 2 लाख 3 लाख में शादी हो जा रही थी। आजकल 10-12 लाख के नीचे शादियाँ नहीं हो रही हैं। तो ये क्या माँ बाप बेवकूफ़ है या लड़कियाँ बेवकूफ़ हैं कि जो बस शादी कर रहे हैं, बस लाइसेंस ले रहे हैं और आ जा रहे हैं? क्या लगता है आपको? इस चीज़ों के बारे में सोचने या गौर करने की ज़रूरत नहीं है? क्या लगता है कि वाकई लड़कियाँ घर बसाना नहीं चाह रही है? वाकई लड़कियाँ घर नहीं रहना चाह रही है? वाकई लड़कियों को या ससुराल में नहीं रहना है? क्या लगता है आपको? क्या ये बात हकीकत है? जिस तरीके से हमने अपने दिमागों में बसा लिया है कि लड़कियाँ घर बसाना नहीं चाह रही, क्या वाकई में ये सही है? क्या ये हकीकत है? आपको बिल्कुल ये एक औरत होने के नाते, एक लेडीज़ होने के नाते ये बहुत ज़रूरी है। मैं लोगों से गुजारिश करती हूँ, अपील करती हूँ, घर के बड़ों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चीज़ों के बारे में गौर फ़िक्र कीजिए। क्योंकि मुझे क्या, ये एक्चुअली आप सोचिए ना, ये अल्लाह ताला का निज़ाम जो चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं, जो चीज़ें मुकर्रर कर दी है, वो चीज़ों का लोगों ने ना पूरा तहस-नहस कर दिया। इस वजह से जो परेशानियाँ आ रही है। अच्छा, अभी आप ये देखोगे कि लड़का लड़की का मामला होते अभी क्या हो रहा है ना कि आप देख रहे होगे कि रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। आप देख रहे होगे कि ये अभी लड़का लड़कियों का जो मामला चल रहा है वो तो चल ही रहा है, वो आहिस्ते आहिस्ते देखिए। अभी आप नहीं सुन रहे होगे, बीच में ये बहुत हो रहा था कि हाँ, कि घर टूट रहे या हो रहे। अभी आप देखोगे भाई बहनों में भी मसले चल रहे हैं, आप देखोगे कि रिश्तेदारों में मसले चल रहे हैं, आप देखोगे कि सारी बिरादरी में जो है ना मसले चल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? ये मतलब लोगों को क्या हो गया है? ये एक्चुअली ना बहुत सोचने की और समझने की ज़रूरत है। कोई लोग हैं ना समझने के लिए और सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि आखिर ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। कुछ भी हो जाए लाइफ में ना, कुछ भी हो, तो उसके पीछे का ना हमको रीज़न देखना है, वजह देखना है। ये आजकल के जो बड़े हैं ना, एक्चुअली में जो घर के बड़े हैं, पहले ज़माने में ना घर के जो बड़े रहते थे ना, वो समझदारी से काम लेते थे। भले ही वो 4 बात सुना भी देते थे, डाँट भी देते थे, कुछ भी करते थे, बट उनमें फ़ैसला करने की गट्स होती थी। घर के बड़े जो है ना वो फ़ैसले करते थे। और आजकल के टाइम में क्या हो रहा है मालूम है? घर के बड़े फ़ैसले नहीं कर रहे हैं। फ़ैसले जो कर रहे हैं ना वो बच्चे कर रहे हैं। आजकल के जो लड़का लड़की है वो फ़ैसले कर रहे हैं। उनके बीच में ना माँ बाप, ठीक है, ये बात हकीकत है कि जो अगर मियाँ बीवी का मसला है या किसी का भी मसला है, या चलो मियाँ बीवी का ही मान लेते हैं कि मियाँ बीवी के अगर मसले हैं तो उसमें किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जितना हो सके एक बंद कमरे में मियाँ बीवी अपने मसले को हल करें। कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो भी है वो आपस में डिस्कस करें, आपस में सॉल्व करें, कुछ भी करें, आपस में उसको सुलझा लें।
अच्छा, पहले पहले मतलब ऐसा कहा जा, और ये हकीकत भी है कि भाई हर मसले का हल मियाँ बीवी में बड़े से बड़े झगड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन रात में ऐसा होता था कि भाई मियाँ बीवी का मसला जो है वो हल हो जाता था। क्यों ऐसा होता था? क्यों चीज़ें होती थी ऐसा कि भाई दिन भर में मियाँ बीवी झगड़ा कर रहे हैं और बाकी दूसरे दिन आ रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी खुशी रह रहे वो लोग? क्यों ऐसा होता था? और वो चीज़ें आज क्यों नहीं हो रही है? ये बहुत सोचने और फिक्र करने की ज़रूरत है। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? वो इसलिए नहीं हो रहा है ना, क्योंकि लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, और बात कर रहे तो उस चीज़ों को समझ नहीं रहे। देखो, अल्लाह ताला ने जो है ना, वो लड़कियों को जो अगर दिमाग दिया है, अकल दिया है, तो वो 1% दिया हुआ है। और अल्लाह ताला ने लड़कों को लड़कियों के बनिस्बत 7 गुना दिमाग ज़्यादा दिया है, और उनको सोचने समझने की सलाहियत ज़्यादा दी है। और वही चीज़ जो है ना, लड़कियों के अंदर 7 गुना मोहब्बत दी है और लड़कों के अंदर 1% मोहब्बत दी है। ठीक है ना? जो मोहब्बत है ना, वो लड़कियां ज़्यादा करती है, और जो दिमाग और दिल, जो दिमाग से काम रहता है, वो लड़के ज़्यादा करते हैं। तो ये जब कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ में मिलता है ना, तो वो रिश्ता एकदम ऐसा मजबूत हो जाता है कि उसको कोई वो नहीं कर सकता है। लड़कियों के पास में दिमाग कम होता है, उनको अक्ल कम होती है, लड़कों के पास में दिमाग है। मैं बार बार बोलूँगी, मैं किसी एक, आप मुझे